अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग भी जी मेरे 2-3 दिन का इकट्ठा है। बीच में बहुत ज़्यादा जो है मेरी ना छुट्टियाँ हो रही हैं, ठीक है। रेगुलर जो है वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो कोशिश करती हूँ कि रेगुलर रहूँ मैं, ठीक है। लेकिन रमज़ान है, थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर छुट्टी हो जाती है बीच में ना व्लॉग की। चलें जी, खैर है। यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी आए हुए थे हम एक मार्ट पे। तो यहाँ पे हमने करनी थी कुछ ग्रोसरी। मैं और मेरी देवरानी, हम दो फैमिलियाँ मिलके ना अपनी बड़ी नंद की जो थी ना अफ्तारी करवा रहे थे। उनकी बहू आएंगे, बेटियाँ आएंगे, ठीक है। तो उनकी हमने अफ्तारी करवानी है, तो उस चीज़ की हम ग्रोसरी करने के लिए आए हुए थे। जो जो चीज़ें ख़त्म है या जो जो हमने मेन्यू डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग जो थे, हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हम लेने के लिए आए थे। ये सॉस हमें चाहिए थी, एक ये तो बहुत ज़रूरी थी, ये चाहिए थी, बलियाँ चाहिए थी। और आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इफ्तारी में क्या मेन्यू था। तो चलिए जी, आप लोग मेरे साथ रहें। अच्छा जी, कुछ चीज़ें तो हमें स्मार्ट में मिल गई हैं और कुछ हमें नहीं मिली हैं। तो कुछ चीज़ें जो थी ना, जो रह गई हैं, वो हम जाएंगे दूसरे मार्ट पे लेने के लिए। यहाँ पे हमें कंप्लीट चीज़ें जो थी ना वो नहीं मिली। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमने इफ्तारी में बनाने थे टोटीला रैप, और वो हमें नहीं थे मिल रहे। तो वो हम लेने के लिए दूसरे मार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें कुछ फ्रोज़न आइटम चाहिए थे, वो भी हमको यहाँ पे नहीं मिले। उस अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, हम वहाँ पे जाके दूसरे मार्ट से लेते हैं। अल्लाह करे कि वहाँ से मिल जाए, नहीं तो अफ्तारी वैसे आज नहीं है यहाँ पे दूसरे दिन की अफ्तारी है, ठीक है। ये एक दिन पहले ही हमने ग्रोसरी की थी यहाँ पे आके। चले जी, देखती हैं। तो ये देखें जी, आजकल तो इतने किस्म किस्म के ये पराठे आए हुए हैं, क्रीमे वाले पराठे, पता नहीं कौन कौन से पराठे आए हुए हैं। वैसे मैंने ये तो ट्राई नहीं की है, जो सादे फ्रोज़न पराठे हैं वो तो हमने ट्राई किए हैं, लेकिन ये जो फिलिंग वाले पराठे हैं ना, ये मैंने नहीं ट्राई किए कि ये कैसे हैं। तो अगर आप लोगों ने ट्राई किए हुए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो फ्रोज़न पराठे फिलिंग वाले होते हैं ये कैसे होती हैं और कैसे नहीं। अच्छा, एक दफ़ा हमने ना, अब कंपनी के नहीं मुझे याद, लेकिन एक दफ़ा हमने ये ना किए थे ये समोसे ट्राई, जो ये मिलती है ना रेडीमेड समोसे बने बनाए, इस तरह फ्राई करेंगे ला के। तो वो वैसे इतने ख़ास नहीं थे लगे, लेकिन उसके बाद हमने नहीं लिए। मोस्टली जो है ना, मैं घर पे ही बना लेती हूँ रोल, समोसे वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना। मुझे वैसे स्प्रिंग रोल पसंद है, लेकिन मेरे बच्चों को ना आलू वाले ही समोसे पसंद है और आलू वाले ही रोल पसंद है। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के जब मैं इफ्तारी करवाऊँगी ना किसी और की, तो फिर उसमें स्प्रिंग रोल भी ज़रूर इंशाल्लाह ऐड करेंगे, और उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जी, यहाँ पे अफ्तारी हमारी हो गई थी, ग्रोसरी हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी, मैंने और मेरी देवरानी ने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू अंडे का सालन। ये जो मैंने इफ्तारी करवानी है ना अपनी नंद की, उससे एक दिन पहले का व्लॉग है, ठीक है। तो उस दिन मैंने बनाया था जी आलू अंडे का सालन, ठीक है। मसाला वगैरह भून के इसमें मैंने 4-5 अंडे डाले थे अच्छे खासे, ठीक है। इसमें आलू अंडे में मेरी बेटी को ना आलू इतने नहीं पसंद, इसमें ज़्यादा चुन चुन के वो अंडा ही शौक़ से खाती है, ठीक है। इसमें खूब ज़्यादा फिर मैं अंडे डालती हूँ उसके लिए कि वह शौक़ से खाती है। तो आलू अंडे का सालन होना, तो 2-3 दिन से, जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, तो वो कह रही थी मामा आपने आलू अंडे का सालन कब बनाना है, कब बनाना है। तो मैं इसको टाल रही थी, मैंने कहा अच्छा जी बनाती हूँ। तो ये होता है कि अंडे जो है ना, इसमें से बेटी और मैं शौक़ से खा लेते हैं, और जो आलू होते हैं ना, वो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो इसमें से आलू शौक़ से खा लेता है। आलू अंडे इस तरह करके ना हमारे आलू अंडे खाए जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे अभी मैंने धनिया जो था इसके अंदर डालना था, धनिया जो था अभी यहाँ पे मेरे पास नहीं था, अभी बेटे को बेच के मंगवाती हूँ मैं, तो फिर इसके ऊपर आलू अंडे के ऊपर जो है ना धनिया काट के वो मैं डालूंगी। और यहाँ पे जी अफ्तारी के बाद मैंने एक बना ली थी चाय भी अपने लिए। और यहाँ पे मैं आपको रात को दिखा रही हूँ ग्रोसरी की मैंने और मेरी देवरानी ने क्या ग्रोसरी की है। यहाँ पे जी हमने ली हैं बलियाँ, और मायो लिया है, केचप ली है, बेसन लिया था, खजूरें ली हैं, अच्छी वाली खजूरें ली हैं हमने, ठीक है। और घी ख़त्म था, घी जो था ना, हमने घी ख़रीदा है, ये बेसन ख़रीदा है, और क्या था, ये हैं जी टोटीला रैप, ये हमने इफ्तारी में बनाने हैं। ये देखें, ये
और ये हम ये पहले मार्ट पे गए हैं ना, वहाँ पे नहीं थे मिले, वहाँ पे ख़त्म थे, वहाँ पे होते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं मिले थे। और वहाँ पे हमने ना ये जो बटर पेपर होता है ना जिसमें इसको रैप करना होता है, वो पेपर भी हमको नहीं मिले। वो हस्बैंड जो थे किसी और जगह से अब लेके आएंगे ये जी। उसके बाद फिर मेरी चाय हो गई थी तैयार। और ये जो है ना बेटी ने इसमें अपना क्लिप भी एक ऐड कर दिया था अपनी चीज़ों का, तो चले मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये उसने न्यू चीज़ें खरीदी थी अपने पापा के साथ जाके। और ये जी मेरी बन रही है चाय। आज के व्लॉग में आपको मेरी 2-3 दफ़ा चाय मिलेगी क्योंकि ये 2-3 दिन का व्लॉग है मेरा। तो चलें जी। और जी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। पहला अशरा जो है वो ख़त्म होने वाला है, दूसरा अशरा जो था वो स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला से चाहें आप जितना भी चाहें अपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रहमतें बरकतें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समेटें, इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा। कि रमज़ान के महीने में जो भी आप लोग मांगते हैं ना सच्चे दिल से, अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। यहाँ पे जी मेरी हो गई है दही भल्ले की तैयारी। यहाँ पे अफ्तारी का जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ना मेरी देवरानी जो है वो कर रही हैं दही भल्ले की तैयारी। ये देखिए इसका मिक्सचर जो था हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, 2 बाउल हमने बना लिए थे। यहाँ पे हमने जी तैयार कर ली है टोटीला के लिए, टोटीला रैप के लिए सॉस तैयार। चिपोटले सॉस इसमें ऐड की थी और मायो यूज़ किया था हमने इसमें सॉस में, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर और गोश्त का सालन। अच्छा जी, रैप जो है वो मेरी देवरानी तैयार कर रही हैं, हम दोनों मिलके कर रहे हैं ये अफ्तारी की तैयारी। तो कुछ चीज़ें वो बना रही हैं, कुछ मैं बना रही हूँ। यहाँ पे जी टोटीला रैप के जो हैं वो उसके अंदर फ्राइज़ भी जो डालती हैं वो भी हो गए हैं तैयार, ठीक है। साथ साथ वो निकाल रहे हैं। और मटर गोश्त का सालन जो था वो भी मैं डन कर रही हूँ साथ साथ। और ये टोटीला रैप के अंदर जो ये जाएगा चिकन, ये भी हो रहा है तैयार। और ये देखें जी यहाँ पे पेपर मिल गए थे, बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये हमको। तो मिल जाते हैं लेकिन बड़ा ये ढूंढना पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से मिली हैं। तो ये जी मैं अपने को अपने कमरे की सेटिंग दिखाती हूँ कि मैंने कमरे की जो सेटिंग थी वो क्या की थी। कमरे में जो चारपाई रखी हुई थी वो मैंने कब से बाहर निकाल दी थी, जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे मैंने बर्तन निकाले थे कि बेटी को कहा था, वैसे तो ये रमज़ान से पहले मैंने सारे वॉश किए थे लेकिन मैंने बेटी को बोला कि आप इसको फिर भी थोड़ा सा ना साफ़ कर दो, ठीक है। और फ्राइज़ जो थे वो हम साथ साथ कर रहे हैं तैयार। ये कुछ हो गया है तैयारी, साथ साथ हम कर रहे हैं और भी फ्राई। और यहाँ पे मेरी देवरानी जो करने लगी हैं रैप की तैयारी साथ साथ, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम रह गया। यहाँ पे अभी हमारे जो मेहमान हैं वो अभी तक नहीं आए। तो ये देखें यहाँ पे हम साथ साथ कर रहे हैं तैयारी। सॉस यहाँ पे हमें लग रही थी थोड़ी सी कम, उसमें हमने थोड़ी और जो थी सॉस जो है वो ऐड की है, मायो और चिपोटले सॉस, ठीक है। अच्छा जी, आपको मेन्यू में बता देती हूँ। बाद में मेहमान आ गए थे तो उसकी वजह से ना मैं सही से वीडियो जो थी ना प्रॉपर तरीके से जो है ना नहीं बना सकी। और वैसे मेरा दिल था कि आपको 1 बाय 1 करके ना हर एक चीज़ दिखाऊंगी मैं। और ये पकौड़ों का सामान वैसे हमने तैयार किया था। और यहाँ पे जी देखें इसको हमने हल्का हल्का सा तो जो था ना तवे के ऊपर सेक लगवा लिया। तो आपकी मर्ज़ी है, लगाना हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये देखें जो हमने सॉस तैयार की हुई है ना ये सारी इसके ऊपर लगा देंगे, फैला देंगे इसको। और ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के। अच्छा जी, यहाँ पे जो थे अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सॉस लगा के, फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे आइसबर्ग। आइसबर्ग जो है वो मेरी फेवरेट है, बर्गर में डालें, शवारमे में डालें, इतने मज़े की लगती है ना आइसबर्ग। फिर हमने इसमें रख दिए तो ये चिकन के पीस जो थे। और फिर इसमें हमने रख दी हैं फ्राइज़। और इस तरह से करके हम इसको इस तरह करके हर चीज़ को रोल करते जाएंगे, ठीक है। टोर्टिला जो ये है ना ब्रेड, इसको ऐसे टोर्टिला रैप, ठीक है। अब इसको पेपर के अंदर हम दूसरी साइड से, एक साइड से फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। और फिर इस तरह करके फिर हम इस तरह करके इसको फोल्ड करते जाएंगे। और इस तरह करके हम हमारा जो सारे टोर्टिला रैप हैं ये हम अपने कर लेंगे तैयार। और इंशाल्लाह जी हमारी तैयारी जो थी ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी अफ्तारी की तैयारी। मेहमानों के आने से पहले पहले बस पकोड़े रह गए थे हमारे बनाने वाले, तो वो भी हम साथ साथ निकाल रहे थे क्योंकि वो पकोड़े जो होते हैं ना ऐसी चीज़ है कि आप गरम गरम साथ साथ ही सर्व करना तो अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी इस तरह करके ना जल्दी जल्दी से हम बना लेंगे सारे रैप अपने टोर्टिला रैप। और ये टोर्टिला रैप जो हैं अगर आप लोगों ने खाई हुए हैं तो मुझे बताएं कि आप लोगों को ये किस तरह की लगती हैं। मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और अच्छा, आज का जो अफ्तारी का मेन्यू था वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक तो टोर्टिला रैप थे और रशियन सैलेड था और था दही बल्ले थे।
अच्छा, जो रशियन सैलड था वो हमने घर में तैयार नहीं किया, वो हमने मंगवाया था बाज़ार से, ठीक है, वो था। और था इसमें पकोड़े थे और बैंगन के पकोड़े भी थे, वो जो था वीडियो में हम नहीं रिकॉर्ड कर सके। तो और था, और क्या, और नगट्स थे, नगट्स, दही भल्ले, सैलड, टोटीला रैप, और जो था और थी खजूरें वगैरह, रायता ये तो इसमें होता ही है। अच्छा, और था खजूर का मिल्क शेक था। अच्छा, एक जो था ना, मैंने बेड के ऊपर सारी तैयारी की थी, जो बेड पे कुछ लोग बैठेंगे और कुछ लोग जो थे ना इधर नीचे बैठेंगे। देखिए मैंने इधर चादरें बिछा दी हैं, अच्छा सा सेटअप सारा कर दिया है। कुछ लोग नीचे बैठेंगे, ठीक है, और कुछ लोग ऊपर बैठेंगे। अच्छा, हमने ना इस तरह से चीज़ें की हैं, एक बाउल ऊपर एक नीचे, एक दही भल्ले का बाउल ऊपर एक नीचे। ये देखें जी, ये टोटीला रैप जो थे ना, इसको हमने हाफ हाफ कर दिया, 2 प्लेट्स ऊपर हैं 2 नीचे हैं। इसी तरह दही भल्ले का बाउल ऊपर एक नीचे, और नगर्स की 2 प्लेट्स ऊपर थी और 2 नीचे थी, ठीक है। इसी तरह ये है जी सैलड, ये दही भल्ले, और इस तरह करके ये था जो हमारा मेन्यू आज का अफ्तारी का। उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग जो था वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अफ्तारी के बाद जी खाने में था चरगा, मटर गोश्त का सालन, रोगनी नान और साथ में रायता। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।